number 5th. In the figure given alongside AN equal to AC, एंगल BAC 52 डिग्री है, ACK 84 है, BC के स्ट्रेट लाइन है. हमें क्या प्रूफ करना है? NB ये है इक्वल टू NC. तो प्रूफ करते हैं. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन क्या क्या दिया है हमें? गिवन सबसे पहले हमें गिवन दिया है AN इक्वल टू AC. एंगल BAC कितना दिया है? क्वेश्चन में जो जो गिवन दिख रहा है आपको वो लिख लीजिए. एंगल ACK इक्वल टू 84 डिग्री. अब टू प्रूव क्या दिया है? NB इक्वल टू NC. अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या दिया है गिवन में? देखिए AN इक्वल टू AC. AN AC के बराबर है. मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रही हूँ. एंगल 1 एंगल 2. ठीक है, ओके. नंबर्स करना ज़्यादा आसान होता है. AN, अब AN के अपोजिट ये AN साइड है, दो साइड इक्वल है. तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल आपस में इक्वल होगा. तो AN के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2. और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1. ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. रीजन लिखिए, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड. अपोजिट की पूरी स्पेलिंग लिखना. ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आगे. अब लीजिए, इन ट्रायंगल ANC, आपको ट्रायंगल लेना है ANC. इस ट्रायंगल में अब लिखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों को प्लस करने पे आपका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. तो ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है. तो एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1. एंगल A, एंगल 1, एंगल 2 तीनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए सम? 180 डिग्री. एंगल A की वैल्यू कितनी दी है? 52 डिग्री. ठीक है, और देखिए हमारा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, दोनों इक्वल है. तो हम चाहे कुछ भी लिख लीजिए, एंगल 2 को 2 बार लिख लीजिए या फिर एंगल 1 को 2 बार लिख लीजिए. दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? सेम आएगी. 52 डिग्री प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 2 बार लिखा था इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया इसको. और ये एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 1 भी लिख सकते हैं आप. तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री. तो दोनों को माइनस करने पर आंसर कितना आएगा हमारा? 128 डिग्री. तो एंगल 2 इक्वल टू 128. 2 एंगल 2 की वैल्यू कितना है? 128. तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में. डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 64 डिग्री. तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 64 डिग्री. दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल 1 और एंगल 2 की 64 डिग्री आई है. आगे सॉल्व करते हैं. देखिए फिगर हमारा, इसमें हमने क्या लिया है? एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2. अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? BCK एक स्ट्रेट लाइन है हमारी. हमने क्या करा? हमें ये दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 की पहले वैल्यू फाइंड करी. अब हम लिखेंगे सिंपल BCK एक स्ट्रेट लाइन है. तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी एक ये जो एंगल है इसको 3 मान लीजिए, इसको नंबर दीजिए 3. तो लिखिए सिंस कैसे लिखते हैं? सिंस लिखते हैं ऊपर 2 बिंदु नीचे. सिंस BCK इज अ स्ट्रेट लाइन. BCK एक स्ट्रेट लाइन है तो जो इसमें जितने भी एंगल्स होंगे, BCK एक स्ट्रेट लाइन है और BCK से आपसे मैं फिगर बना लेती हूँ पहले. ABCK, ये एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1, ये कितना था? 52 डिग्री और ये है 84 डिग्री. BCK स्ट्रेट लाइन है तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? तो देयरफॉर एंगल
3 + ∠2 + 84 ए सी के। तो एंगल 3 + ∠2 + एंगल ए सी के इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 डिग्री दिया। अब एंगल 3 की वैल्यू निकालेंगे। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर क्वेश्चन उसमें? 64 डिग्री। और ए सी के की वैल्यू कितनी दी है? 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा? प्लस कर नहीं पाएगा, 148 डिग्री। तो 1 3 की वैल्यू कितना आ गई? अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को प्लस करने पर आंसर आया 148 डिग्री। अब ये 148 डिग्री हाँ प्लस था, उस साइड ले गए तो माइनस का हो गया। माइनस कीजिए फिर, कितना है? 32 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 32 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अब हम लेंगे एक ट्रायंगल ABC पूरा ट्रायंगल लेंगे। पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, उसमें से एंगल 1 और एंगल 2 निकाला। फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन लिखी, उसमें से एंगल 3 निकाला हमने। अब हम लेंगे पूरा ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC अब इसमें फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। हमें बस ये सब यूज़ करके ही करना है। ए की वैल्यू कितनी दी है? 52 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमें नहीं पता। एंगल सी, पूरा एंगल सी, जो एंगल सी है किससे बना है? एंगल 3 और एंगल 2 से। एंगल सी किससे बना है? एंगल 3 + एंगल 2 से। तो 52 डिग्री प्लस एंगल बी। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई? 32। और एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी? 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 52 डिग्री प्लस एंगल बी, अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 96 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 96 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा? 148 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 डिग्री माइनस 148। यहाँ पर प्लस का तो वहाँ से आएगा था माइनस का। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई? 32 डिग्री। देखिए यहाँ पर एंगल बी और एंगल 3 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम सेम है। देखिए एंगल बी और एंगल 3 की वैल्यू क्या है? सेम सेम है। तो आप यहाँ पर यहाँ पर एन लिखा था। ठीक है, अब लास्ट में आप लीजिए इन ट्रायंगल बी एंड सी, लास्ट ट्रायंगल है आपका बी एंड सी में। देखिए एंगल बी और एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 32 डिग्री दी है। दोनों की वैल्यू कितनी आई? एंगल ये जो बी है और एंगल जो ये 3 है, दोनों की वैल्यू कितनी? 32 डिग्री। जब आपके दो एंगल सेम होते हैं तो आपकी अपोजिट साइड भी क्या होती है? सेम होती है। दोनों इक्वल है, इक्वल टू से या फिर ईच 30 डिग्री 32 डिग्री। ठीक है, जब दो एंगल सेम हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है? एन सी। तो बी की अपोजिट साइड कौन सी है आपकी? एन सी। और एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन सी है? एन बी। ठीक है, तो एन सी इक्वल टू एन बी। ये क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट इक्वल, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स। जब दो एंगल इक्वल हो तो दोनों साइड भी क्या होंगी? अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन लेंदी है, ध्यान से कीजिएगा।